यू सो मच। मुझे लगा हेमचंद जी ने मुझे प्रेम से, हमारे पुराने संबंधों के कारण, बाकी मुख्यमंत्री जी आएंगी, ऐसा मुझे लगा आपने इस कारण बुलाया। मुझे क्या पता पुराना अकाउंट क्लियर करने के कारण बुलाया। कहा नहीं, आप नहीं आओगी तो हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। मैं कहा 25 को संभव नहीं हो रहा, मेरे कई कार्यक्रम लेने, 26 कर लेंगे। वो पिक्चर अब जाके क्लियर हुई है। आज के इस एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में आए हुए मेरे सभी सम्मानित फैकल्टीगण, हमारे इस कॉलेज के प्राचार्य हेमचंद जैन जी, हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई संदीप सहरावत जी, चेयरमैन गवर्निंग बॉडी अनिल कुमार जी, सुभाष आनंद जी, और सभी प्रोफेसर्स, शिक्षाविद, सभी स्टूडेंट्स और नवनिर्वाचित हमारी इस कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, बहुत बहुत तालियां आप सबके लिए एक बार जोरदार बजाएं। 35 साल का सफ़र इस कॉलेज ने तय किया और 35 साल में एक छोटी सी करमपुरा की जिस बिल्डिंग में आपका इंस्टीट्यूशन था, वहाँ से इस बड़े भवन तक का सफ़र अपने आप में बहुत सारे संघर्षों की गाथा कहता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, स्टूडेंट यूनियन के लोग अपने गले में पटके पहन कर के यहाँ आए हैं। जनरली युवाओं को विशेष रूप से कई बार शर्म आती है कि हम अपनी पहचान को छिपा के रखते हैं। बड़ों में भी होता है। कई बार मैं कई लोगों को देखती हूँ कि बात कहेंगे और फिर कहेंगे कि मेरी हिंदी ज़रा कमज़ोर है। दे फील प्रिविलेज और प्राउड इन सेइंग दिस थिंग, कि जैसे कि मैं कितना बड़ा अंग्रेज हूँ कि मेरी हिंदी कमज़ोर है। ऐसा कहने में वो उन्हें सम्मान की अनुभूति होती है। कई बार देश के बारे में कुछ कहने में उनको गर्व की अनुभूति नहीं होती। कई बार अपने गांव की बात बताते हुए उन्हें ये कहने में बुरा लगता है कि मैं गांव से हूँ। कई बार सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ ये कहते हुए लोग शर्माते हैं, घबराते हैं, कहीं मेरा स्टेटस जो है वो डाउन तो नहीं हो जाएगा। हर जगह पे हम अपनी पर्सनैलिटी के साथ में द्वंद्व में रहते हैं। जो हैं उसको कहते हुए किस बात की गुरेज। और मैं हमेशा ये मानती हूँ, जब आप अपने वर्तमान को सम्मान के साथ, गौरव के साथ अपनाएंगे, तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा। इन स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारियों को देख के मुझे भी अपने कॉलेज का समय याद है, क्योंकि मेरी पहली सीढ़ी भी मेरे कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का चुनाव था। तब हमें ये भी नहीं पता होता था कि ये चुनाव होता क्या है, परंतु स्टूडेंट्स के हित में, छात्र हितों में कुछ कुछ संघर्ष करते हुए कब चुनाव लड़ा, कब कॉलेज के पदाधिकारी बन गए, कब डूसू में पहुंच गए और डूसू के जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हो गए, और वहाँ से जो रास्ता चला तो ये लगा कि शायद यही वो माध्यम है जहाँ आप समस्याओं को केवल सुनेंगे नहीं बल्कि उन्हें समाधान देने की शक्ति भी रख पाएंगे। इसलिए ये जो आपके लिए रास्ता है ये परफेक्ट है। और आज इसीलिए हेमचंद जी ने जब कहा कि वर्षों से इस कॉलेज की समस्याएं पेंडिंग थी, ना केवल इस कॉलेज बल्कि जितने कॉलेजेस दिल्ली सरकार के साथ एफिलेटेड थे, उनकी समस्याओं के लिए लगातार कॉलेज प्रशासन को पिछली सरकारों के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, उनके द्वार जाना पड़ता था, पर कोई सुनवाई नहीं थी। टीचर्स और प्रोफेसर्स जैसी कम्युनिटी की तनख्वाह महीनों महीनों तक ना आए, ये कितने शर्म की बात है। किस किस एजुकेशन मॉड्यूल की वो लोग बात करते थे? क्या ये मॉड्यूल हम कह सकते हैं कि जहां शिक्षक की तनख्वाह भी ना पहुंचे, विद्यार्थी को भी उसको फैसिलिटी ना मिले, जो उच्च शिक्षा के केंद्र हमारे विश्वविद्यालय हैं वो अपनी
रिपेयर, मेंटेनेंस, सैलरी जैसी ज़रूरतों के लिए बार बार जाके सरकार के आगे हाथ फैलाएं? क्या ये हमारा शिक्षा मॉडल था जिसकी दुहाई पिछली सरकार बार बार देती थी? विदेशों के अखबारों में आर्टिकल छपवाते थे। क्या ये शिक्षा मॉडल था? जहां आज भी टीचर्स की कमी के कारण इस कॉलेज में जगह होने के बावजूद भी हम स्टूडेंट्स की संख्या नहीं बढ़ा पाए। बड़ा सोचने वाला विषय है। मैं तो ईश्वर की कृपा मानती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि इस दायित्व पे आने के बाद में सबसे पहला निर्णय, जैसे ही मेरे कान तक ये बात पहुँची कि इस तरीके से हमारे सभी कॉलेजेस परेशान हैं, सैलरी पेंडिंग है और कुछ भी निर्णय नहीं हो पा रहा, तुरंत प्रभाव में मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप चिंता ही मत कीजिए और गो हैड, अपने काम कीजिए, दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। सही कहा हेमचंद जी ने, सरकारों का काम लटकाना, भटकाना, अटकाना नहीं है। सरकारों का काम है समस्या समझ के उसको समाधान देना और विषय को आगे बढ़ाना। कैसे ऐसे चलेगा भाई? आज एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि 140 करोड़ का देश और 2.5 करोड़ की राजधानी, और इन 2.5 करोड़ में दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई कॉलेज हो, वहाँ सीटें खाली रह जाए, वहाँ के टीचर्स को तनख्वाह ना मिले, वहाँ रिपेयर मेंटेनेंस जैसी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए छात्रों को और फैकल्टी को चिंता करनी पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खुद कॉलेजेस से, दिल्ली विश्वविद्यालय की मैं छात्र रही हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि जितनी सुविधाएं, क्योंकि विश्व का बेहतरीन यूनिवर्सिटी में हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और उसी तरीके से ये कॉलेज भी अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है। कोई काम किसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण आपका रुके नहीं, इस चीज़ को मैं ज़रूर इंश्योर करूँगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके नाम पे इस कॉलेज का नाम रखा गया, इतनी बड़ी शख्सियत, मुझे लगता है कि हर भारतीय को उनका जीवन चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए। और हमारे इस कॉलेज में क्योंकि उनके विशाल व्यक्तित्व पे इस कॉलेज का नाम है, तो हमारे तो हर फैकल्टी से लेकर के हर विद्यार्थी तक उनका जीवन चरित्र, बिल्कुल एक एक प्रसंग उनके जीवन का हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस कॉलेज से हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से अपनी डिग्री लेकर के बाहर निकलेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व जिसने पूरे देश को दिशा दी, आज जिस मायने पे, जिस मूल सिद्धांत पे भारत चल पा रहा है, इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ, अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, संस्कृतियाँ, वो कहते हैं ना, हर कोस पे वाणी और हर 4 कोस पे पानी बदल जाता है। इस तरह के देश को चला पाना संभव नहीं था, पर संभव हो पाया है तो हमारे ऐसे महानायकों के मार्गदर्शन में, जिन्होंने ये कहा कि भाई पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है, जो सबसे ज़रूरतमंद है, उसको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और मुझे खुशी है कि जो सिद्धांत दीनदयाल जी ने दिए, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अक्षरशः उसका पालन करते हैं, और हम सबको भी उसी दिशा में प्रेरित करते हैं कि आपको यदि अपना राज्य चलाना है तो उस राज्य में हर वर्ग के व्यक्ति के हित को देखना होगा। गरीब का, मध्यम वर्गीय का, युवा का, महिला का, बालक का, हर व्यक्ति की चिंता करनी पड़ेगी। किसी एक सेगमेंट के साथ चल करके आप समाज को आगे नहीं ले जा सकते। जैसे एक गाड़ी के 4 पहिए हैं तो एक पहिए से कोई गाड़ी चल नहीं सकती है। चारों का समान रूप में ठीक से होना, उसमें समान रूप में गैस और हवा जो होती है वो भरा होना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सोचने वाला व्यक्तित्व जो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके नाम पे इस कॉलेज का नाम होना, इस बात का ज्ञान जितने हमारे स्टूडेंट हैं आज, यदि मान लीजिए हर साल यहाँ से सैकड़ों विद्यार्थी
अपनी डिग्री लेकर के निकलते हैं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में, अलग अलग हिस्सों में जाके काम करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन थी ये शख्सियत जिसने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम किया। कई बार गिने चुने नाम हमारे हाथों पे होते हैं, परंतु इतिहास जब खोल के देखते हैं तो पंडित जी जैसे व्यक्तित्व का, देश के प्रति उनका काम करना, दिशा देना और भारतीय जनता पार्टी सरीखे बड़े संगठन की स्थापना करना, ये बहुत बड़ी उनकी इस समाज के लिए देन थी। एक समय था पूरा देश ही कांग्रेस था, क्योंकि कुछ अलग अलग पार्टियां होती नहीं थी, सब कुछ कांग्रेस था। परंतु जैसे जैसे आज़ादी की ओर हम बढ़े, आज़ादी हासिल करी, और आज़ादी हासिल करने के बाद हमें लगा कि भी देश को यदि आगे लेके जाना है तो वो विचार चाहिए जो देश को एकजुट करते हो, मिला करके चले, वो नहीं जो देश का बंटवारा करते हो। कुछ निर्णय हुए उस समय, आज़ादी के समय, जो गलत हुए, जिससे भारत कई हिस्सों में बट गया, समाज बट गया। पर उसके बाद विचारधाराएं अलग अलग हुई। एक पक्ष वो था जो देश हित में ये सोचता था कि देश को संगठित होकर के चलना है, ये रियासतें जो बिखरी पड़ी है इनको समेट के चलना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना जो रखता था। और उसी कल्पना के महानायक पंडित दीनदयाल जी रहे, जिसके आज छोटे पौधे के रूप में हम सब काम कर रहे हैं। जब मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ, समझती हूँ, तो मुझे लगता है कितनी गूढ़ बातें उन्होंने कही। आज उसी को हम बहुत ही हैवी रूप में जब समझते हैं तो कितने बड़े बड़े थीसिस उसके ऊपर लिखे गए। लोग पीएचडी करते हैं, उनके दिए हुए सिद्धांतों पे पीएचडी करते हैं, और उन्होंने कितने सरल रूप में समाज को ये सारे विषय दे दिए। मैं प्रधानमंत्री जी जिस बात को कहते हैं, आजकल तो बहुत इस बात पे उनका जोर है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। स्वदेशी एक बहुत बड़ा हमारा टूल हो सकता है अपने भारत को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। वो बार बार कहते हैं कि अपने देश में बनी ही चीज़ खरीदो और अपने देश में बनी हुई चीज़ को ही किसी को दो। तो ये खरीदने का, बनाने का जो मिशन है वो हमारे देश को सेल्फ स्टैंडिंग की तरफ आगे लेके जाता है। ये जो दुनिया के इतने सारे देश हैं, आज उन सब के बीच में जो भारत का स्थान बना है वो पहले नहीं था। हम सब जानते हैं पहले किस निगाह से भारत को देखा जाता था, भारत के राजनायकों को देखा जाता था। अमेरिका जैसे एयरपोर्ट पे जाते थे तो जूते और कपड़े निकाल करके भी चेकिंग होती थी। भारत से आए हो ऐसा देख करके डबल चेक किया जाता था वीज़ा, कि एक बार और चेक कर लीजिए ये ठीक आदमी है कि नहीं है। इस तरह की इमेज को तोड़ करके आज जब हम विश्व में किसी भी देश में जाते हैं तो भारतीय को सम्मान की निगाह से देखा जाता है। 2 बार नमस्कार करते हैं वो, ये दिखाने के लिए कि हम भी आपसे कनेक्टेड हैं। हम नहीं करेंगे, हम उसको हेलो बोलेंगे, वो हमें कहेगा नमस्कार, भारत से आए हैं, मोदी जी के देश से आए हैं। ये सम्मान जो भारत का बढ़ा इन वर्षों में, इस सम्मान को और आगे लेके जाने की जरूरत है। और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशन से हमारी उम्मीद और अधिक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप केवल शिक्षा नहीं देते, आप समाज को संस्कार भी देते हो। और ये संस्कार लेकर के ये जो हमारी जैन जी है ना, जब ये विश्व में जाएगी, देश के हर कोने में जाकर के अपना कैरियर बनाएगी, काम करेगी, तो उसके मन में एक ही ऊर्जा होगी कि ये भारत मेरा विश्व गुरु बनना चाहिए। उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको निखारने के लिए, उसको संवारने के लिए ये जनरेशन काम करने वाली है। आज चाहे रेखा गुप्ता हो या यहाँ बैठा हुआ एक एक विद्यार्थी हो, उसके जिम्मे बहुत काम है देश को आगे लेके जाने के लिए। हमारी टीचर्स के ऊपर भी है, हमारी फैकल्टी के, प्रोफेसर्स के, सबके ऊपर जिम्मेवारी है। क्योंकि ये भारत जो है एक सरकार या एक नेता के बढ़ाने से आगे नहीं बढ़ने वाला भाई। ये भारत तब बढ़ेगा जब आप, मैं, हम सब, ये विधायक जी, प्रिंसिपल साहब,
सब लोग इस काम को अपने जिम्मे लेंगे। छोटा छोटा काम हम सब ने तय कर लिया कि भाई ये काम मेरे जिम्मे है। एक एक कोना संवारते जाएंगे तो इस भारत की नई तस्वीर उभर करके सामने आएगी। सबको लगना होगा। कभी मैं कहती हूँ स्वच्छता करनी होगी। जो प्रधानमंत्री जी ने हमें इतने सारे प्रोजेक्ट दिए हैं वो इसलिए दिए हैं क्योंकि ये काम हम सबके करने के लिए है। मैं कई बार देखती हूँ लोग पोस्टर बॉल राइटिंग लगा देंगे, शहर को गंदा। अरे तुम साफ सुथरा नहीं कर सकते तो गंदा तो मत करो भाई। आप नियमों का पालन तो करो। आज ट्रैफिक के रूल तोड़ने हो, सड़क पे गाय को रोटी खिलानी हो, कूड़ा फैलाना हो, पोस्टर वॉल राइटिंग हो, कितनी सारी चीजें जो हमारे माध्यम से खराब होती है। हम स्वदेशी की बात करते हैं, हम सब समझते हैं कि स्वदेशी कितना जरूरी है हमारे देश के लिए, अपनी देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, पर फिर भी ब्रांडेड बाहर के ब्रांड की टी शर्टें पहन के घूमते हैं। अरे स्वदेशी पहन के तो देखो, उसकी खुशबू में क्या आनंद आएगा। विदेश का व्यक्ति यदि अपने देश की भाषा, आप जाइए फ्रांस, कभी भी वो अंग्रेजी भी बोलना नहीं चाहते हैं, वो फ्रेंच ही बोलते हैं। जर्मनी में जाइए, जर्मनी बोलेंगे, वो कहते हैं हमको समझ में नहीं आती है इंग्लिश, नहीं बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी मातृभाषा से प्यार है। सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आती, पर कहते हैं बोलेंगे अपनी राष्ट्रभाषा, करेंगे अपने देश के लिए काम। तो हम भारतीय जो इस मिट्टी से जन्मे हैं, पनपे हैं, आज इतने बड़े हो गए, इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेल कर रहे हैं, इस स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं, वो जीवन जो भारत में जी रहे हैं विदेश में जाके नहीं मिलता। मैं तो कई बार हंसती हूँ कि जो भारत में आप लोग जिस तरह की लिबर्टीज लेते हैं, कई विदेश में मिलती है। चौड़े होके चलते हैं, देश हमारा है, किसी को भी धमका देते हैं, कहीं पे भी क्या क्या हो रहा है। ये भारत हमारा देश है। अधिकारों की बात करते हैं तो कर्तव्यों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और इसलिए यहाँ जरूरी है इस माहौल में, क्योंकि ये संस्कार आपने ही इन स्टूडेंट्स में डालने हैं। जो डिग्री आप दे रहे हैं उनको, बीकॉम की, बीबीए की, लॉ की, जो भी आप अपने यहाँ कोर्सेज सिखा रहे हैं, इसके साथ थोड़ा सा ये ऊपर से चेरी ऑन द टॉप ऑफ केक कि भाई सबसे ज़रूरी जो है वो देश है। देश है तो आप हो। वो कहा है ना किसी कवि ने कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश का प्यार दिल में रखे हुए ये कॉलेज अपने 35 साल के सफ़र को 70 साल पे लेके जाए, गोल्डन जुबली मनाए, फिर प्लैटिनम जुबली मनाए, और फिर उसके बाद में और भी आगे बढ़े। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि 100 साल बाद जब इस जनरेशन के बच्चे भी कहें कि हाँ भाई मेरे पिताजी यहाँ से पढ़े थे और आज मैं पढ़ रहा हूँ, तो उस मुकाम पे भी ये कॉलेज आए। और आप चिंता मत कीजिए हेमचंद जी, जो देना वेना है हम चिंता मत कीजिए, सब आ जाएगा। इस मामले में आपकी मुख्यमंत्री पूरे खुले दिल वाली है। कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कमी मैं आने नहीं दूंगी। आप बेफिक्र रहिए, कोर्सेज भी बढ़ाए जाएंगे, सीटें भी बढ़ाई जाएगी, फैकल्टी भी बढ़ाई जाएगी, रिपेयर भी कराई जाएगी, सारी सुविधाएं हमारे कॉलेजेस को मिले। बस आपके जिम्मे ये काम है कि यहाँ से ऐसे नागरिक तैयार कीजिए जो भारत की आन बान और शान को आगे लेके जाए। जय हिंद। स्वदेशी अपनाने के लिए हम सभी को, हमारे युवाओं को प्रेरित करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज के विकास के लिए आपके निरंतर सहयोग और आश्वासन के लिए हार्दिक आभार। अब मैं अनुरोध करती हूँ मुख्यमंत्री जी से, आप हमारे पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करें और उनका हौसला बढ़ाएं। सबसे पहले बेस्ट टीचर अवार्ड डॉक्टर जैनी अध्यापक, बेस्ट नॉन टीचिंग अवार्ड श्री अश्विनी ठाकुर, और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड प्रज्ञा गोयका, यश शेरावत, श्रद्धा सिंह। जोरदार तालियों से सभी अवार्ड विनर्स का अभिनंदन करें।
major and minor research projects, Professor P.K. Jha, Professor Manoj Saxena, Professor Sunil, Professor Rajkumari, Dr. Priya Goyal, Dr. Varnika Bhatia, Dr. Anik Goyal. कृपया तालियों से सभागार की ऊर्जा को बनाए रखें। सभी अवॉर्ड को बहुत बहुत बधाई। All the students who are the recipients of Principal Internship Scheme are requested to be on the stage. Recipients of Principal Internship Scheme, all students together come on the stage. Award winners from Pandit Vidyadhar Tripathi Award, Jhansi Ram Mittal Award, Sultan Chand Memorial Scholarship, Sultan Chand Draupadi Devi Memorial Scholarship. All the recipients are requested to be in the queue for the award. Please quick. Maintain the queue and discipline of the hall. Everybody please. After Principal Internship Scheme students, awards, recipients of Pandit Vidyadhar Tripathi Award, Jhansi Ram Mittal Award, Sultan Chand Memorial Scholarship, Sultan Chand Draupadi Devi Memorial Scholarship. इसके बाद तैयार रहे कोर्स वाइज एकेडमिक अवार्ड विनर्स, BA Honours English students from BA Honours English. Students are requested to please take their seats back. Those who have received their certificates, please take their certificates back. Students from BCom Honours, next to English Honours, students from BCom Honours. Students from Botany Honours, students from Botany